नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, हम एक्सरसाइज 9.1 को सॉल्व कर रहे हैं और आज की वीडियो में 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस whose side is 5 centimeter and whose altitude is 4.8 centimeter. If one of its diagonal is 8 centimeter long, then find the length of other diagonal. देखो, इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें टू चीजें फाइंड करना है। पहला एरिया ऑफ रोम्बस और दूसरा इस रोम्बस का अनदर डायगोनल फाइंड करना है। तो सबसे पहले एक रोम्बस बनाएंगे। ये हमने एक रोम्बस बना दिया, नाम दिया ए बी सी और डी। रोम्बस में हमें साइड दिया गया है 5 सेंटीमीटर और रोम्बस में सभी साइड इक्वल होती है, यानी सभी साइड 5 सेंटीमीटर की होंगी। उसके बाद हमें एक डायगोनल दिया गया है, डायगोनल है 8 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें अल्टीट्यूड दिया गया है 4.8 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे गिवन साइड इक्वल 5 सेंटीमीटर एंड अल्टीट्यूड या हाइट 4.8 सेंटीमीटर टू फाइंड। सबसे पहले हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ रोम्बस और दूसरा हमें फाइंड करना है अदर डायगोनल, लेंथ ऑफ अदर डायगोनल। दो चीजें हमें फाइंड करना है। सबसे पहले हम एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड करेंगे। ठीक है, एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस। अब देखो, हमने ओवरव्यू में जाना था कि रोम्बस एक तरह का पैरेललोग्राम ही होता है। तो देखो, यहां पे हम अगर पैरेललोग्राम का एरिया निकालें तो वही एरिया रोम्बस का होगा। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो हम लिखेंगे बेस मल्टीप्लाई हाइट। बेस दिया गया है हमें 5 और हाइट दिया गया है 4.8 सेंटीमीटर। 4.8 मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5 40, 5 20 और 4 24, 24.0। इसे हम 24 भी लिख सकते हैं। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में स्क्वायर। तो हमारा एरिया निकल के आ गया एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं, जिसमें हमें लेंथ ऑफ अदर डायगोनल पूछा गया है। लेंथ ऑफ अदर डायगोनल। अब देखो, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है? 1/2 d1 मल्टीप्लाई d2। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया ऑफ रोम्बस हमें पता है, यहां से हम अदर डायगोनल का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल 1/2 मल्टीप्लाई d1 मल्टीप्लाई d2। एरिया ऑफ रोम्बस हमें पता है 24
इक्वल 1/2 मल्टीप्लाई D1 का वैल्यू हमें गिवन है, D1 का वैल्यू है 8 मल्टीप्लाई D2, हम लिख देंगे गिवन D1 बराबर 8 सेंटीमीटर। अब 2 4 जा 8, 24 इक्वल 4 मल्टीप्लाई D2, यहां से D2 का वैल्यू आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। हम लिखेंगे अदर डायगोनल इक्वल 6 सेंटीमीटर। तो हमने एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड किया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, और लेंथ ऑफ अदर डायगोनल हमने फाइंड किया 6 सेंटीमीटर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो उसे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज 45 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड ब्रेथ इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड लेंथ। ऑप्शन ए 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 6 सेंटीमीटर, या ऑप्शन सी 9 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद।